नीतीश जी बचा लीजिए प्लीज। पप्पू यादव को जान देना पड़े, हम जान देने को तैयार हैं। यदि राज्यसभा लाना चाहते हैं तो जनता दल यू को बनाने दीजिए आप, वो किनको सरकार बनाएंगे। मेरा मानना है कि निशांत बेहतर हो सकता है। बिहार को बांटने की गहरी साजिश चल रही है। मैं नीतीश कुमार के साथ हूं। अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान दे दूंगा। ये बयान है पप्पू यादव का। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरीके से बिहार में सियासी उठापटक चल रहा है, उस बीच पप्पू यादव ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरीके से सीमांचल को बांटने की साजिश चल रही है और बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आप पप्पू यादव का ये पूरा बयान सुनिए। मुझको लगता है कि कितने लोग, कितने जिले उसमें, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो सीमांचल है, पहले ही बिहार को इन लोगों ने बंगाल को अलग किया, छत्तीसगढ़ को अलग किया, उड़ीसा को अलग किया, झारखंड को अलग किया। अब बिहार के जनता और यूथ बिहार को नहीं बंटने देगी, चाहे उसके लिए इसका परिणाम जितना भयावह हो जाए। पप्पू यादव को जान देना पड़े, हम जान देने को तैयार हैं। सीमांचल को कोई हमसे छीन नहीं सकता और बड़ी गहरी साजिश के तहत यूनियन टेरिटरी बनाने की तैयारी चल रही है। मैं फिर आपको सीमांचल के लोगों को बता देना चाहता हूँ, बगल में उच्च दिनाजपुर है, रायपुर, मतलब कई सारे जिले हैं जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनने जा रही है। पता नहीं पॉलिटिशियन क्यों इतना आनंद ले रहे हैं, क्यों मजे ले रहे हैं। कोई होली में मस्त है, कोई किसी में चीज में मस्त है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। सीमांचल के यूनियन टेरिटरी के मामले को लेकर मेरी फ्रीडम और आजादी को जिस तरीके से छीनने की कोशिश राजनीतिक दृष्टिकोण से, जहां पर अमित भाई को, बीजेपी को वोट नहीं मिल रही है, उसको एक जोर करके पूरा का पूरा मोनोपोली अपने तरीके से वहां करना, अपने हाथ में पावर को रखना, यूनियन टेरिटरी कर करके अपने हाथ को तुम पावर में करो। और एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली की सरकार की तरह भी इनकी साजिश है कि इस तरह का बना दो जहां केंद्र का हस्तक्षेप रहे और सिर्फ सरकार नाम की चीज हो, या यूनियन टेरिटरी। ये दो तरह की बातें चल रही है जो लगभग दिल्ली में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और जिसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 14 या 13 अप्रैल या 15 अप्रैल तक ही मात्र ड्यूरेशन है बंगाल का जो चुनाव है। ये जो मुख्यमंत्री काल है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि जब अभी तक मार्च हो गए और मार्च में अभी तक ये आचार संहिता नहीं लगाया है, न ही चुनाव को इन्होंने डिक्लेयर किया है कि चुनाव कब होगा। तो ये कारण क्या है आप समझिए। मैं कई बार इस बात को कह रहा हूं, क्यों मैं इस बात को कहने जा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मुझको लगता है कि निश्चित रूप से इसको समझने की जरूरत है। बहुत गहरी साजिश है, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं लगातार, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीमांचल के लोग कब लड़ेंगे, कब जंगेंगे, कब अपनी बात, अपनी सीमांचल के यूथ कोसी के और सीमांचल के लोग कब अपनी राजनीतिक अस्तित्व और अपनी सामाजिक विरासत के लिए जगेंगे। और बिहार की जनता को बताना चाहिए कि ये इत्तेफाक संजोग नहीं है, ये सब कुछ 3 महीने से स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं कि कब क्या होगा। होली के दिन आप जिस तरीके से खत्म कर दिए, आप क्यों भाई, जनता ने दुल्हा बनाया नीतीश बाबू को, और जनता दल यूनाइटेड के वर्कर और वहां के एमएलए नीतीश कुमार के प्रति प्रतिबद्धता, और बीजेपी यदि लग रहा था तो 3 महीना पहले क्यों आपने बना दिया नीतीश जी को, और 3 महीना के बाद यदि नीतीश जी ज्यादा अस्वस्थ है तो फिर राज्यसभा की क्या मतलब है आप। अच्छा, यदि राज्यसभा लाना चाहते हैं तो जनता दल यू को बनाने दीजिए आप, वो किनको सरकार बनाएंगे। मेरा मानना है कि निशांत बेहतर हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर अभी, जब ये कहते हैं कि नया लोग है, ऐसा है, तो तब मुझको लगता है कि नया लोग कैसे, जब दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री बनी ये तो नया ही लोग है। वो क्या, उनका क्या योगदान है, पहली बार एमएलए बन के आई और आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आपने राजस्थान में मुख्यमंत्री किसको बना दिया,
पहले वाले लोग नहीं है क्या? आपने किसको मुख्यमंत्री बना दिया? क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में? तो आपके कोई मुख्यमंत्री हो तो ये लगातार 80 में ये जन्म लिए और नीतीश कुमार जी के साथ उस परिवार में शालीनता के साथ अच्छी पढ़ाई करके अपने फादर के साथ सामाजिक विरासत को देखा, तो वो मतलब जो लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक परिपक्वता के साथ काम किया वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं। लेकिन इनकी जो नरेंद्र मोदी भाई और अमित भाई के चारों तरफ घूमेंगे वो मुख्यमंत्री के लायक, जो दिल्ली से चलेगा वो मुख्यमंत्री के लायक, जो बिल्कुल बिहार में नीतीश कुमार जी को हटा करके बिहार की जनता होली नहीं खेल पाई उस दिन। सच्चाई है, ठीक है, कुछ नेता लोग बड़े मजे लिए होली, उनके लिए ये गंभीर विषय नहीं हो सकता है। एक तरफ पूरी दुनिया खत्म हो रही है और नेता मजे ले रहे हैं, और होली के दिन राज्यसभा का एमपी कभी हो जाते, होली के दिन क्यों? और जो लोग 2-3 वहां एमएलसी, एक मिनिस्टर, 3 पदाधिकारी और एक दिल्ली के नेता, एक, मैं 2 नहीं बोल रहा हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं, एक दिल्ली के नेता, ये स्क्रिप्ट कब लिखा गया? एक दिल्ली के नेता और 5 नेता, 4 नेता बिहार के और 4 पदाधिकारी। पहले ही नीतीश कुमार जी के साथ जो उनके पदाधिकारी थे उनको अलग कर दिया गया था, उनके लोग थे उनको अलग कर दिया गया था। नीतीश कुमार जी ने वो ट्वीट नहीं किया है। नीतीश जी जैसे स्टॉलबॉर्ड आदमी लिखेंगे कि मुझको बड़े हाउस में जाना है, आपको लगता है? नीतीश जी अपनों से आहत होकर के उन्हें लगा कि जिनको मैंने सब कुछ दे दिया वही मेरे नहीं रहे, क्योंकि उनको कोई लोभ लालच तो कुर्सी की थी नहीं। नाम बोलना जरूरी है। 2 एमएलसी, 2 से 3, एक मिनिस्टर, जिनको नीतीश जी सबसे ज्यादा भरोसा किया, और एक यहां के नेता, 4 पदाधिकारी, सबकी कुंडली आ गई है मेरे पास, समय पर बोलूंगा। और हम डरते नहीं हैं। फिर मैं कह रहा हूं, मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आप राज्यसभा आना चाहते हैं, आप आ जाइए। जनता ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया है, आप दुल्हा आपको बनाया, आप जनता दल को दुल्हा बनाइए। आपको लगता हो कि निशांत उस काबिल नहीं है, किसी जनता दल को आप अपने लोगों को बनाइए। मेरी समझ है निशांत के अलावे कोई और नहीं अच्छा है, और ये कोई परिवारवाद की बात नहीं है। पूरा का पूरा बंबई परिवार से भरा हुआ है, शिंदे सब, पूरा अमित भाई से लेकर के पूरा ठाकरे, पूरा का पूरा सिंधिया, मिलिंद देवरा, जितेंद्र जी, पूरा परिवार भरा हुआ है। ये बेकार की बात है। अजीत सिंह जी के लड़के, सब लोग मंत्रिमंडल में, पूरा बंबई परिवारवाद से भरा हुआ है। नारायण राणे से लेकर के, मुंडे से लेकर के सब, बेकार की बात है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि आप, यदि बीजेपी बैठना चाहती, बीजेपी को वैसे भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जनता दल यू को छोड़ दीजिए, आप पिछले दरवाजे से मत जाइए। और मैं समझ रहा हूं कि 3 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिनका सब कुछ आपके पास है, और आज जनता दल यू के वर्कर ही नहीं, पूरे बिहार के ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी सब हाथ है कि क्या होगा बिहार का, क्या बिहार बचेगा कि नहीं, बिहार की जनता का क्या होगा। बिहार एक सरल और विनम्र इंसान को देखना चाहते हैं।
एग्रेशन वाले नहीं, बदले की भावना वाले नहीं। और बीजेपी की सरकार तो देखी जा रही है, बगल में असम, वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, गाली गलौज, लूट खसोट। यूपी के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या अब वही बिहार में करिएगा? नीतीश जी बचा लीजिए प्लीज, आप राज्यसभा जाइए, लेकिन जनता दल यू के मुख्यमंत्री को बनाइए। और जो लोग आपके साथ साजिश किए वो जनता बदला ले लेगी। हम आपके साथ खड़े हैं, अकेला है मंजूर, लेकिन हम आज के डेट में नीतीश जी और जनता दल वर्कर और बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। प्रभात खबर।